जुलूस अज़ा मैनचेस्टर का रवायती जुलूस अज़ा जाफरी इस्लामिक सेंटर से जो बरामद होता है इस वक्त अपने शाहराह पे जो मखसूस शाहराह है विल्मस्लो रोड मैनचेस्टर, वहाँ से रवादवा है अपनी आखिरी मंजिल जाफरी इस्लामिक सेंटर की तरफ। और इस साल तो बहुत ज़्यादा मोमिनीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। गुज़श्ता कुछ सालों से कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से कुछ मुश्किलात थी, लेकिन इस साल जो है आप देख रहे हैं और थोड़ी देर में मज़ीद आप देखेंगे किस तरह से बच्चे, जवान, बूढ़े सब जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहदा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, पुरसा पेश कर रहे हैं। और हम साथ ही साथ अपने मुअज़्ज़ज़ जो यहाँ पर अज़ादार हैं उनकी भी कमेंट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। आगा सैयद अली मूसी भी हमारे पास हैं, मूसी भाई हैं, ज़ाकरा सैयदा उज़्मा जाफ़री भी हमारे साथ हैं। उनको प्रोग्राम में और इस पूरे जुलूस अज़ा में उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह जो तासरात होंगे आप सुनेंगे, और वो भी जो मुअज़्ज़ज़ अज़ादारों से गुफ्तगू करेंगे आपको सुनवाएंगे। तो ओवर टू यू मूसी भाई। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जिस तरह से अभी नाज़रीन फ़ारूक भाई ने कहा कि ये तारीख़ी जुलूस है और एक बहुत बड़ी तादाद, और एक सबसे बड़ी बात यह कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से एक आलमी यानी कि एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया को सैयद शुहदा की अज़ा के सिलसिले में, मौला की मज़लूमियत के सिलसिले में, मौला के प्यास से जाबलब बच्चों की शहादत के सिलसिले में, जो कि एक अलमनाक जो कि गैर इंसानी सलूक कहा जाए, जो पूरी अक़वाम आलम के सामने इस मैसेज को भेजा जाता है। तो उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त आप कह लें कि एक मौका हमें फ़राहम करता है। और असल में मैं इसको एक अगर दूसरी तरह से देखूं तो इसमें ये कहूँगा कि जिस वक़्त शहज़ादी ने, क्योंकि शहज़ादी के जो कलमात हैं वो सियासत इलाहिया के अलमबरदार हैं, और उनकी निगाह पर कोई इंसान उसको ये नहीं कर सकता कि इसकी निगाह की जो वो हद है वो कहाँ तक है, क्योंकि उनकी जिस तरह से कलाम पाक के मैसेज को क़यामत तक जाना है, इसी तरह आले मोहम्मद के फरमुदात को, उसके असरात को क़यामत तक जाना है और रहनुमाई करनी है। तो जब शहज़ादी ने यज़ीद लईन के सामने कहा कि तू अपना पूरा जितना तुझ में ज़ोर है वो लगा ले, जितनी कोशिश है, जितनी तूने जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जुल्म और इस्तबदाद करने हैं तू कर ले, तू अपनी सी पूरी कोशिश कर ले, मगर तू हमारे पैगाम को, हमारी वही को, उसके असरात को नहीं रोक सकता। और ये आपके सामने है सन 61 हिजरी से आज 1444 हिजरी का ये जुलूस आपके सामने है, और अजीम शान जुलूस है और मैसेज मुसलसल। और ये वो मसीरा है जिसमें, ये वो अज़ादारी है जिसमें जितनी ज़्यादा कदगनें लगाई जाती हैं ये नूर उतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ भड़कता है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा एक छोटा सा वाक़या बयान करके मैं फिर आगे दूंगा माइक। इसमें शहज़ादी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम ने हमारी तालीमात के लिए पूछने के लिए सवाल किया। आप फरमाते हैं कि हम अपने बाबा को यहाँ पर छोड़ के जो है वो जा रहे हैं, और बल्कि जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ने ये सवाल किया था इमाम वक्त से। हालांकि आप आलिमा हैं, आलिमा तो गैर मुअल्लिमा हैं, आप सब जानती हैं, मगर हमारी तशनगी, इल्म की तशनगी को मिटाने के लिए हम लोगों के लिए, रहनुमाई के लिए आपने इमाम वक्त से सवाल किया कि मैं अपने माजाए को इस दश्त करबला में छोड़ के जा रही हूँ जिसको कि चक्कियाँ पीस कर मेरी माँ ने पाला था। तो आप फरमाते हैं कि यकीनन हम इनको दश्त बला में छोड़ के तो जा रहे हैं, मगर एक वक्त आएगा कि यहाँ पर एक अजीम शान कुब्बा तामीर होगा और ये जगह मरजे खलाइक बन जाएगी, और पूरी दुनिया से बहरी, हवाई, ज़मीनी तमाम रास्तों से जो है वो लोग यहाँ पर आया करेंगे। और ये आज आपके सामने है, और मीडिया के तवस्सुत से ये बात समझानी बहुत आसान हो चुकी है कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन देखें, ट्यून करें, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, आप देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि करबला मरजे खलाइक है और पूरी दुनिया से जो है वो वहाँ पर ज़ायरीन पहुँच रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मैसेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ज़रा बारीकबीनी के साथ उसका मुताला करना चाहिए। फारूक भाई जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन मैसेज मूसी भाई का। और नाज़रीन, जैसे कदगनों की बात की है मूसी भाई ने, और यहाँ पर हम देखा जाए तो इस्लामी मुमलिकत ये नहीं है, बरतानिया है, यूके है,
اور यहाँ यूके में मैनचेस्टर एक बहुत बड़ा शहर और मैनचेस्टर की अहम तरीन शाहरा है। यहाँ पर जो दुकानें आप देख रहे हैं लाखों पाउंड जो हैं वो सालाना टैक्स भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई इतराज़ नहीं कि कारोबार बंद हो जाएगा। यहाँ हर साल इजाज़त दी जाती है और अपने अपने अंदाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़का को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं। सैयदा उज़्मा जाफ़री अब हमारे साथ हैं। ओवर टू यू सिस्टर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज़ादाराने मज़लूम करबला, ये जो इस वक्त आप मैनचेस्टर की ज़रज़मीन में अलम अब्बास और अलम इमाम हुसैन का देख रहे हैं, और ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। 1400 साल पहले जिस सैयदुश्शहदा को दश्ते बयाबान में अकेला 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, आज यजीदियत आकर देख ले कि हुसैनियत ज़िंदा है, यजीदियत ख़त्म हो चुकी है। और ये जो हम एहतजाज करते हैं और ये जो हम जुलूस निकालते हैं, सारी दुनिया देख ले कि ये एक एहतजाज है कि देखो जुल्म हुआ था। 2 शहजादों की जंग नहीं थी, हक और बातिल की जंग थी। 2 शहजादों की जंग नहीं थी, एक हक पे था, एक बातिल पे था, एक इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था, एक हराम को हराम कहना चाहता था। और इमाम हुसैन सैयदुश्शहदा ने भरा घर लुटा दिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बैत नहीं की। आज हम जो रोडों पे निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि शहादत तो हमारी मिरास है, हमारा हर इमाम शहीद हुआ है, लेकिन सैयदुश्शहदा की जो आल ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो कैद हुए हैं, दर दर फिराए गए हैं, वो हमारे इमामों की मिरास नहीं थी। और उसी के लिए हम एहतजाज करते हैं और सारी दुनिया में जुलूस निकालते हैं। इंशाअल्लाह आप आगे देखते रहिएगा। ज़ाकराएँ हमारे साथ होंगी और नौहा ख़ान पढ़ने वाली भी होंगी, हम उनको शामिल करेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, और आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शबीए और शबी अलम है, और इससे पीछे आप थोड़ी देर में देखिएगा शहज़ादा अली असगर, उनकी याद में एक झूला जो है वो भी आप देखेंगे, जुलजना देखेंगे। और जो शबीहात हैं इसमें बाज़ औक़ात एतराज़ भी होते हैं, लेकिन अब जो सवाल जवाब के बाद समझता हूँ कि अहले बैत टीवी पर जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, अवेयरनेस, बेदारी, और वो जो मिसरा है कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो इस तरह सब में बेदारी बढ़ रही है। हमारे साथ जनाब अल्लामा सैयद जावेद आबदी साहब मौजूद हैं, अल रज़ा फाउंडेशन में वो अशरा पढ़ रहे हैं, तो उनसे दरख्वास्त करेंगे आज के दिन की मुनासबत से हमारे नाज़रीन के लिए जो मैसेज है वो अता फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। ज़ाहिर है कि जैसे आप हज़रात ग्रामी क़द्र यहाँ पर मैनचेस्टर की इस शाहरा पर देख रहे हैं कि ये इंग्लैंड है, और यहाँ पर जिधर भी नज़र डाल रहे हैं हुसैन के अज़ादार, हुसैन के चाहने वाले जुलूस बर्पा कर रहे हैं। ये भी एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि जिसका जुलूस निकाला जाता है उसकी फ़तह का ऐलान होता है। दुनिया के जितने भी हमने देखे हैं कि वो अलम
جو ہیں وہ لپٹ جاتے ہیں جب موت ہو جاتی ہے یا شہادت ہو جاتی ہے، مگر یہ صرف ایک حسین کا پرچم ہے، یہ عباس غازی کا پرچم ہے کہ عباس غازی کے پرچم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں پھیلا کر حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ کل یزید بیٹھ کر شام کے تخت پہ یہی تو چاہتا تھا، اور یہی کرنا چاہتا تھا کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ خاکم بدہن بنی ہاشم نے اپنے خانوادے کو بلند کرنے کے لیے، ان کو عظیم بنانے کے لیے یہ ایک ڈھونگ رچا تھا، مگر سیدہ کی آغوش کے پالے فاتح مباہلہ نے یہ جا کر ثابت کر دیا کہ یزید تو جھوٹا ہے اور ہم سچے ہیں۔ میرے نانا کی سیرت یہ تھی کہ انہوں نے جھوٹے لوگوں کے سامنے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ انہوں نے ان بغیرتوں کے لیے جو وہاں پر امانت میں خیانت کرتے تھے، انہی کی زبان سے اپنے امین ہونے کا اعلان کرایا، اور صادق اور امین ہو کر انہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا کہا، اور پرچم حق کو اور دین حق کو بلند کیا۔ جو یزید اسے مٹانا چاہتا تھا، حسین نے ایک بات بتائی کہ سیرت پڑھنے والے اور سیرت سننے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر سر کٹا کے سیرت محمد بچانے والا صرف اور صرف حسین ہے۔ وہ حسین کے جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، یقین ہے، اور نون میں نظام مصطفیٰ ہے۔ تو میں اس حسین کو سلام کرتا ہوں کہ جو آج بھی 14 صدیوں بعد بھی انسانیت کی آزادی کا اور حریت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج بھی حسینیت کی فتح کا اعلان کے ساتھ ساتھ وہ حسین کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن عاشور کا دن یا ایک جلوس مکمل نہیں ہوگا، بلکہ صبح و شام برسر عام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے امام حسین کا خیال اگر رہے تو کبھی نہ باطل کے سامنے کسی کمزور سے کمزور، جسمانی طور پہ کمزور انسان کبھی سر اس لیے نہیں جھکے گا کیونکہ اس کے سر کی انا کا نگران حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، سالہ سال ماشاءاللہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور انڈیا پاکستان میں بھی جس طرح سے عزاداری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آپ جو تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اس اینگل سے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ عزاداری سے کتنی زیادہ اویئرنیس اور مولا کا جو پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچ کے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں تقریباً 30 اور 32 سال سے اس ملک میں آ رہا ہوں، اور یہاں خاص کر کے اس علاقے میں، لیکن تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور جب اس تعداد کو دیکھتا ہوں تو میں قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آتی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ وہ حسین کے جس نے سجدہ آخر میں اللہ کا ذکر قائم رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ نے امام حسین کا ذکر اس کو سمیٹا نہیں، بلکہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مومنین کی تعداد نہیں ہے، یہ مزاداروں کی تعداد نہیں ہے، بلکہ حسین کے فتح کا اعلان کرنے والے اور حسین کی فتح کا نعرہ لگانے والوں کی ایک ہجوم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بھیڑ بڑھتی رہے گی، اور وہ وقت قریب آئے گا کہ جب اپنے وقت کا حسین ذوالفقار لے کر آئے گا اور منتقم خون حسین بن کر آئے گا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں حسینیت کا پرچم ہوگا، یزیدیت ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور ناظرین، یہاں پر مختلف جو ہمارے سینٹرز ہیں، علماء کرام اپنے دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہیں۔ اور اب میں چاہوں گا کہ موسی بھائی جو ہیں وہ یہ ذمہ داری سنبھالیں، اور کوئی بھی معزز مہمان ہے ان سے ان کی گفتگو کروائیں۔ جی بہت شکریہ فاروق بھائی، اور مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک عظیم ولولے کے ساتھ لوگ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، وہ عمر کے ہر طبقے، بچے، بوڑھے، جوان، شیرخوار پرامس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، اور یہی ایک حسینی جذبہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک عزادار موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسہ پیش کرتے ہیں سید الشہداء کو، اور آپ کے آباد انصار کا۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے انکار کرنا ناممکن ہے کہ واقع کربلا جو ہے وہ انسانیت کی معراج ہے۔ جب آج سے 1400 برس پہلے معاویہ کے بیٹے یزید نے علی الاعلان
तख्त हुकूमत के ऊपर ऑफिशियल ऐलान करवाया कि ना कोई वही आई थी, ना कोई फ़रिश्ता उतरा, ना कोई किताब, ना कोई पैगंबर, तो सिर्फ़ एक ज़बान थी, एक शख्सियत थी, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी कि जिन्होंने इस यज़ीद की इस आवाज़ के ऊपर जो है वो इक़दाम किया, क़याम किया, खड़े हुए एहतजाज किया और ये ऐलान किया कि ये कुरान हक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ हैं, कलमा हक़ है, तौहीद हक़ है, अदल हक़ है, नबूवत हक़ है, क़यामत हक़ है। बहैसियत अज़ादार के क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहैसियत अज़ादार के अब 1400 बरस का जो सिलसिला चला आ रहा है करबला का और जो आज यहाँ तक पहुँच चुका है, अब बीइंग अज़ादार हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अस्वाए हसना पे अमल करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, सच बोलें, लोगों के काम आएँ, इंसानियत की खिदमत करें, अली वलीउल्लाह का प्रचार करें, तौहीद का प्रचार करें। मुसलमान जो आज जिस तरह का मुसलमानों का इमेज बन चुका है पूरी दुनिया में, इस इमेज को जो है वो अपने दामन से इसको साफ़ करें। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ अज़ादार, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक फ़िरक़े की बात नहीं कर रहा, मैं किसी शिया की बात नहीं कर रहा, किसी सुन्नी की बात नहीं कर रहा, मैं एक पूरी आलमी इस्लाम, आलम मुसलमान, तमाम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि जो धब्बे मुसलमानों के दामन पे लग चुके हैं वो, और ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि ये धब्बे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ शिया, हमारा जो मसलक है अहले बैत का मसलक है, हम इन सब चीज़ों से पाक हैं, लेकिन हम तमाम अपने मुसलमान इस्लामी अहले सुन्नत भाइयों और तमाम मुसलमानों के लिए मैं बात करता हूँ कि आए मिल के इस आज़ादारी का हिस्सा बने और दुश्मन को ये पैगाम दें कि देखें सिर्फ एक रास्ता है। मुसलमानों ने सारे रास्ते आजमा लिए। आप देखें पिछले 30 सालों में, 40 सालों में जो सियासत खेली गई है पूरी दुनिया में, दाइश की और ISI और ISS वगैरह की ये जो सियासत खेली गई है, आप देखें कि सारी की सारी जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और अब इस वक्त और वाहिद रास्ता हमारे पास करबला का रह गया है कि आए तासुबबाजी को पीछे रखें, बिल्कुल एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माने, नवासे रसूल को माने, रसूलुल्लाह को मानते हुए आए हमारे साथ, हमारा हिस्सा बने, आज़ादारी का हिस्सा बने, हक़ के फेवर में आवाज़ बुलंद करें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। जुल्म के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद रास्ता करबला का है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते ज़िगज़ैग हैं, कोई कहीं ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है, सिवाय करबला के रास्ते के कोई और रास्ता नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत मशकूर हैं और बहुत ममनून है, बहुत ही अच्छे तासुरात आपने दिए और यकीनन एक अज़ादार के तासुरात ऐसे ही होने चाहिए कि एक आलमी मैसेज है, इसके अंदर कोई फ़िरक़े वारियत वाली जो है वो कोई बात नहीं है, इसके अंदर ये इस्लाम का सरनामा कलाम है। अगर कोई चाहे, कोई समझना चाहे कि इस्लाम क्या है तो वो आए और सैयदुश्शुहदा की अज़ादारी में शामिल हो जाए। उसको मुजस्सम इस्लाम, असल इस्लाम नाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर के ऊपर नाजिल हुआ, वो वही उसकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। वो समझ जाएगा कि परवरदिगार का मैसेज क्या है, इंसानियत की फलाह किस चीज़ में है, इंसानियत की निजात किस चीज़ में है, कलाम पाक की आयात की तफसीर क्या हैं, उससे उठता हुआ नूर और उससे फैलती भी जो किरणें हैं वो उसके जहन और दिमाग को रोशन कर देंगी। इसी मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जब आप शामिल होते हैं तो आपको समझ में आता है कि असल इस्लाम क्या था। एक करबला के अंदर आप देखें कि हर शोबा है ज़िंदगी के लिए उससे जो है वो एक मैसेज मिलता है, हर रिश्ता उसके अंदर मौजूद है और उसके अंदर हर रिश्ते की पासदारी की गई है। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक तरफ मुकम्मल जुल्म है, एक घटाटोप अंधेरा है और दूसरी तरफ उजाला ही उजाला है। कलील सा लश्कर सही मगर उसके अंदर वो इबादत गुजार, वो साबिर, वो शाकिर, वो जमा हिम्मत बुज़ुर्ग तक मौजूद हैं कि जिनसे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा की राह में ये नहीं देखा जाता कि हमारी तादाद कलील है, हमारे पास असला कितना है, हमारे पास लोग कितने नहीं। एक अज़्म और इरादा जिसका कवी होगा वो शिकस्त दे देगा। और इमाम हुसैन सलाम के असाब ने और सैयदुश्शुहदा के अज़ीम जो इस्तकामत है, इरादा इस्तकामत ने यज़ीदियत को शिकस्त फाश दी। गो के सर जुदा हो गए और नोके नेज़ा पे चढ़ा दिए गए, मगर यजीद की शिकस्त का ऐलान करते रहे और अपनी फ़तह का ऐलान करते रहे। और कलाम पाक से जो है वो रिश्ता इमाम हुसैन सलाम का निहायत कमाल था कि सर जुदा होने के बाद भी जो है वो सर अक़दा से इमाम हुसैन सलाम तिलावत कलाम पाक करता रहा। ओवर टू फारूक भाई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मूसी भाई। और अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, एक सबील जो है साल ह्यूमन क्लब UK की तरफ से एक सबील का एहतमाम किया जाता है। जनाब इनाम सहरी साहब और ख्वाजा वसीम अल्ताफ़ ख्वाजा साहब के ज़ेर एहतमाम। तो ये जो सबील है
माशाल्लाह सुबह से, बल्कि 18वां साल इन्होंने बताया हमें कि 18 साल से ये एहतमाम जारी है। तो सहरी साहब माशाल्लाह ड्यूटी सरंजाम दी जा रही है, 18 साल ड्यूटी ली जा रही है। सर हमसे ड्यूटी ली जा रही है और हम खुशकिस्मत है कि हमारी बारी आई है और हम पे रहमत हुई है। ये आज का दिन जो है ना, ये तो हमें हर साल हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है और हमारी इबादत की इबादत है। ये बनाम हुसैन है, उसकी रहमत है बस। माशाल्लाह। अच्छा सहरी साहब, जो एक हमारी एक रवायत है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया उनका अपना अंदाज़ है मोहब्बत का, वो करते हैं, और जो सबील है, जो अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, वो अपने अंदाज़ से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है, ये यकजहती मोहब्बत की जो फ़ज़ा है वो हमेशा हमेशा कायम रहे। ये बहुत, हम तो बचपन से देखते आए हैं, इतनी उम्र हो गई कि ये दिन ऐसा है, उस दिन सारी जो तफरक़ात हैं, जो फ़िरके हैं, वो सब एक हो जाते हैं और हम सब मिल जाते हैं। इसी तरह जब इसी जगह से कुछ दिनों के बाद जब ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अहले सुन्नत भाइयों का निकलेगा, हम तब भी यहीं पे होंगे, यही काम कर रहे होंगे। ये ऊपर वाले की कृपा है कि वो हम पे कितना एहसान करते हैं और हमारी बारी कब आती है। बेहतरीन बेहतरीन सहरी साहब का एक जुमला माशाल्लाह कि हमसे ड्यूटी ली जा रही है, हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अल्लाह ताला से दुआ इसी तरह अल्लाह आपसे तौफीक लेता रहे, आप ये ड्यूटी देते रहें। और इनाम सहरी साहब हमारे सीनियर मौजूद थे, और अब आप साथ साथ जो है वो फुटेज देख रहे हैं आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक बहुत बड़ी तादाद है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोविड के बाद से तकरीबन ये साल जो है वो ऐसा है कि पाबंदियों के बगैर ये टाइम चल रहा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको जो जुलूस है, उनके शुरका और मातमियों का जहाँ दस्ता जो है मौजूद है, उसकी तरफ लेके जाते हैं। मेरा नाम है अली हुसैन वराइच। मैं इमाम हुसैन के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। दो शेर हैं वो पढ़ना चाहता हूँ। अफजल है कुल जहाँ से नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहाँ से नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक ही पल की थी यजीद की हुकूमत, सदियाँ हुसैन की, ज़माना हुसैन का। अली का ज़ैब ज़ैन जिंदा है, अली का ज़ैब ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। अगर सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। जब भी बैठे हैं परचम अब्बास के नीचे, जब भी बैठे हैं परचम अब्बास के नीचे, ऐसा लगता है जन्नत से हवा आती है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, बवाज़ बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह। में करबला आप देख रहे हैं मैनचेस्टर की सरजमीन में, इंग्लिस्तान में जुलूस सैयद शहदा गरीबुल गुरबा बरामद है। मेरे साथ मकसूदा बाजी मौजूद है, बानियाने जुलूस में से हैं, बहुत खदमात हैं इनकी मैनचेस्टर में 404 इमाम बारगाह में। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। जी क्या कहेंगी, माशाल्लाह बड़ी मेहनत से जुलूस आप लोग निकालते हैं हर साल, और क्या कहेंगी? उस्मा ये मेरे मौला का एजाज़ है और मुआज़ा है। जब हमने शुरू किया था तो चंद आदमी होते थे, 100 के 100 सवा 100 कह लो, मगर अब देख लो कि हज़ारों की तादाद में दुनिया जो है वो इस जुलूस में शुमार है। और ये सिर्फ़ हक़ और ना हक़ की पहचान है। ये जुलूस हैं, ये सिर्फ़ इमाम हुसैन के हक़ होने का बताते हैं कि वो हक़ पे थे और वो लानती यजीद, लानत उस पर बेशुमार, वो ना हक़ था। और ये मेरे मौला का मौजज़ा है। आज हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। बेशक बेशक बिल्कुल। नाज़रीन आप देख रहे हैं, आपके सामने है, मेरी बच्चियां भी मेरे साथ हैं, और जुलूस आपके सामने है। हक़ व बातिल की जंग थी, हराम और हलाल की जंग थी। जीत किसकी हुई? जो शहीद हो गया मैदान करबला में, 3 दिन का भूखा प्यासा, जिसने अपना घर बार लुटा दिया। आज दुनिया आके देख ले मज़लूम कौन है, और ता क़यामत तक मज़लूम रहेगा। ये शबीए झूलाए अली असगर आपके सामने बरामद हो रहा है। उसके पीछे जो है वो ज़रिए इमाम हुसैन हैं, और माशाल्लाह सारी ख़वातीन मौजूद हैं। Telling everybody about what happened on the day in Karbala and what happened to Ali Akbar. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी जो मैसेज दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ी एक ज़मानत है इनके किरदार के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए। अमूमन हम देखते हैं
यूके यूरोप में औलाद के हवाले से वालिदैन परेशान रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दरसगाह है जो हमारी मजालिस हैं, हमारे जो जुलूस हैं, तो जो यहाँ से मुंसलिक हो गया, जो यहाँ पर आ गया, समझे वो सिक्योर हो गया, वो माशाल्लाह हिसार में आ गए, वो एक शेल्टर तले आ गए, एक छतरी तले आ गए, और उनके गुमराह होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो ये एक और बच्चा कुछ पढ़ेगा। नारा हैदरी, या अली एक नारा लगाया है, और ये आप देख रहे हैं मातमी जो हैं अब बिल्कुल हमारा जो जाफरिया इस्लामिक सेंटर है ये बिल्कुल अब यहाँ पर पास है। विल्मसर रोड से अब ये बाएं तरफ मुड़ के अपनी आखिरी मंजिल के पास पहुँचेगा। मुसीब भाई हमारे साथ लगातार साथ हैं, और मुसीब भाई आज बल्कि हमें ये तो अपने चैनल हैं और हम साल से इसे कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर से भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन आए हैं। देखिए मोमिनीन की तादाद जो कि 2-3 हवालों से हैं फारूक भाई, चूँकि बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तो यहाँ हमारी अपनी कम्युनिटी अच्छी खासी तादाद में माशाल्लाह है, वो भी ग्रो हो रही है। इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं या यूरोप में अतराफ़ में, तो लग ये रहा है कि और भी लोग यहाँ पर वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल एक ख़ास नुमायाँ तादाद में जो है वो फ़र्क देखने को मिलता है। और ये सारा मामलात हैं, असल में ये सब इंसान का रिस्क जहाँ लिखा होता है वो वहाँ फारूक भाई पहुँच जाता है। और अज़ादारी माशाल्लाह जो है वो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई हुब्बे अहले बैत रखे दिल में और अज़ादारी के जुलूस में ना आए, ये हो नहीं सकता। वो कितना ही मसरूफ़ होगा, बिज़ी होगा, मगर इन अयाम में वो हुसैनियात में, जुलूसों में, मसीरात में ज़रूर जो है वो शामिल होगा। और यही वजह है कि हमको अचानक लगता है कि इतनी बड़ी तादाद, तो ये इन अयाम की बरकत है, सैयद शुहदा के आलमी पैगाम की बरकत है कि इसमें एक ऐसी मखनातीसियत है, एक ऐसी जाज़बियत है कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। और अपने आप देखें यहाँ पर अमूमन लोग वीकेंड पे रखते हैं हर चीज़ कि आप, मगर ये कि ये एक ऐसी दरसगाह है जिसमें वरना 10 दिन कौन देता है। यहाँ पर ये कि हर आदमी कोशिश करता है कि कम से कम 10 दिनों में वो ज़रूर जो है वो तमाम सेंटरों में जाए और ये तमाम चीज़ें। और भाई एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब अब हमने तो मकतब में आँख खोली, हमने देखा बचपन से, मतलब इससे पहले मतलब अगर किसी का ताल्लुक़ कभी ना रहा हो तो वो क्या करता होगा? बिल्कुल इस हवाले से। जी मुझसे भाई बड़ा एक अहम सवाल के माशाल्लाह, जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी बदनसीबी। और मैं जैसे आपने पूछा ना कि हम क्या करते थे, यानी जब मकतब अहले बैत से बंदा नहीं जुड़ा होता, उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती, तो एक तो आपको पाकिस्तान का पता होगा, रास्ते में ट्रक लगा के जी शिया हज़रात हैं, उनका जुलूस है, वो जो कुछ कर रहे हैं, मजालिस में जाएंगे, ये हो जाएगा। अभी कल कॉल आई किसी की प्रोग्राम में कि किसी ने, हमारे मुफ्ती साहब ने मना किया काले कपड़े ना पहनो, शिया की तरह ना बनो। तो इस किस्म की गुमराही शुबहात जब से डाल दिए गए थे, तो जो बेचारे बेगुनाह लोग ही कहूँगा उनको, जिनको बताया नहीं गया, तो रास्ते में दीवारें, रास्ते में हर्डल्स थी। आहिस्ता आहिस्ता जब से अवेयरनेस आई है, तो पहले जैसे आपने पूछा छुट्टी होती थी 9-10 मुहर्रम को, तो एक आम छुट्टी की तरह ही बंदा जो है वो छुट्टी गुजार लेता था। और ये एक बहुत बड़ी एक हमारी समझे बदकिस्मती थी कि हमें अपनी इस जो ड्यूटी के हवाले से हमें कोई अवेयरनेस नहीं थी, जो एक हम पे फ़र्ज़ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में हम भी अपना गम जो है वो शामिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में अगर गम है तो हम उस गम में भी शामिल हों। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, अब ये सोशल मीडिया आप जगह जगह देख रहे हैं कि सब ने कैमरे पकड़े हुए हैं, तो आप अब ये जो सच्चाई है, जो हक है, वो किसी से छुपाना बहुत मुश्किल है। मुझे जनाब आबिद रिजवी साहब नज़र आ रहे हैं, तो तारिक भाई ज़रा आबिद रिजवी साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, इन्ना लिक़त्लिल हुसैनी हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। तमाम इंसानों को, यानी पूरी दुनिया की इंसानियत को सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ इन अयाम अज़ा की, कि जो मज़लूम करबला के हवाले से ये अशरा मुहर्रम और पूरा मुहर्रम का महीना, फिर सफ़र का महीना, आज़ादारान सैयदुश्शुहदा मवालियान हैदर कर्रार इस हवाले से इस मिशन को लेके चले होते हैं। और उसके साथ साथ ये इनका चलना, हमारा चलना,
یہ صرف ہمارا کمال نہیں ہے، یہ چونکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک قتل حسین کے بعد خالق کائنات نے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان جلوسوں کے ذریعے سے، ان مجالس کے ذریعے سے ہم پوری انسانیت کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، آئیے ان جلوسوں میں کہ جو منسوب ہیں مظلوم کربلا کے ساتھ، ان میں کبھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی توہین نہیں ہوتی، کبھی کسی کا مال نہیں لوٹا جاتا، اس لیے کہ مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ لٹا کر حقیقی اسلام جو ہے اسے زندگی بخشی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان مومنین و مومنات کا ان جلوسوں میں آنا، جس میں ہمارے برادران اسلام کے بھی بہت زیادہ افراد ایسے ہیں، اس لیے کہ انسان کے لیے تباہی کا جو باعث بنتا ہے، جو بربادی کا، ہلاکت کا جو باعث بنتا ہے، وہ ہے کہ کوئی دشمن علی ابن ابی طالب نہ ہو، بغض امیر المومنین نہ ہو، اس لیے کہ بغض امیر المومنین انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ سارے جو عزاداران سید الشہداء، اتنی تعداد میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہم سارے نکلتے ہیں، اس میں بھی ہم خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے چنا ہوا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خالق کائنات نے کسی بندے کو چننا ہوتا ہے خیر کے لیے، جعل فی قلبہ حب الحسین، تو خالق کائنات اس کے دل میں حب حسین پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ محبت حسین ہر کسی کا نصیب نہیں ہے، یہ انہی کا ہی ہے کہ جنہیں اللہ نے چنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ مومنین و مومنات ہیں کہ جن نے خاص طور پہ خالق کائنات نے اس مشن کے لیے چنا ہوا ہے کہ وہ عزاداران سید الشہداء کی شکل میں پوری انسانیت کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ نے حقیقی اسلام حاصل کرنا ہے، حقیقی دین آپ نے لینا ہے، حقیقی شریعت مصطفیٰ اگر چاہتے ہو، تو وہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا مقدس خون، اپنے خاندان کی شہادتیں، اپنے پورے گھر کو قربان کر کے اس اسلام کو زندگی بخشی ہے، بقا بخشی ہے۔ آج اگر سارے رشتے ان کی عزت موجود ہے، احترام موجود ہے، تکریم موجود ہے، حلال حرام کا اگر پتہ ہے، تو یہ اس قربانی کا صدقہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی ہے۔ تو ہم تو یہی پیغام لے کے نکلتے ہیں کہ آؤ امن کی طرف، آؤ حقیقی اسلام کی طرف۔ امن بھی تمہیں پرچم عباس کے نیچے ملے گا، اور حقیقی اسلام بھی آپ کو سید الشہداء مظلوم کربلا کی صف ماتم ہی سے ملے گا۔ اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، حبداران اہل بیت، محبان اہل بیت اس مشن میں جاری ہیں، جو ہے وہ کوشش و کاوش کر رہے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو شر شیاطین سے محفوظ فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو لوگ ہدایت کے قابل ہیں ان کی ضرور ہدایت بھی فرما، تاکہ وہ حق، سچ اور اہل بیت کی عظمت کو پہچان سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا میسیج؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑے تعداد میں لوگ آئے ہیں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈ پیپل ہے گیدرڈ ان مانچسٹر ومزل روڈ پہ on a nice sunny day۔ کیوں آئے؟ بیکاز یونٹی دکھانے کے یہ میسیج ہے، شیعہ سنی سب مل کے امام حسین کا جو قربانی دی، we remember that to commemorate the martyrdom of امام حسین۔ تو جو 1400 years ago جو بات ہوئی تھی وہ آج فریش ہے، جو جیسے کل کی بات تھی۔ کیوں؟ بیکاز یزید کے اگینسٹ اسٹینڈ لیا، جو اس زمانے کی یزید ہے۔ یزید نے اسلام کی پیروی کری تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی، جو اللہ کا قرآن تھا، اس نے کوئی رسپیکٹ نہیں دی۔ امام حسین نے قربانی یہ دی تھی، عظیم قربانی۔ آج ٹوڈے سارے مسلمان شیعہ اور سنی مل کے یہاں دکھانے کے that we're unity, one voice, and to stand against oppression, tyranny, and to give the word of peace and love۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسینی منی وانا من الحسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر سید نیر عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا میسیج دیں گے؟
मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है माशाल्लाह। ये सेंट्रल मैनचेस्टर जुलूस है, हर साल हम लोग इसमें शामिल होते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने मीडिया दोस्तों के साथ। एक मैसेज जा रहा है कि हम हुसैनी हैं और हमारा जो एफिलिएशन है वो इमाम हुसैन के स्कूल ऑफ थॉट से है। और ये मैसेज जो है ये एक इंसानियत का मैसेज है और यूँ समझिएगा आप पीस, लव, और जो भी जाबिर हुक्मरान हैं, जो भी डिक्टेटर्स हैं दुनिया के जदीद से लेके अब तक, हमारा ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक इजहार है, उसके ख़िलाफ़ हमारा ये इजहार है और हम एज एहतजाज यहाँ पे शिरकत करते हैं। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया से, पूरे यूके से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और मैं अक्सर एक अपनी रुबाई भी पेश करता होता हूँ कि ये मकसद क्या है। इसका मकसद मैं अर्ज़ करता हूँ कि ज़िंदगी आले मोहम्मद की इताअत के सिवा कुछ भी नहीं, ज़िंदगी आले मोहम्मद की इताअत के सिवा कुछ भी नहीं, मौत इनकी ज़ियारत की सआदत के सिवा कुछ भी नहीं। ये मजलिस व मातम, ये गिरिया और आज़ादारी, ये मजलिस व मातम, ये गिरिया और आज़ादारी, तामील हुक्म अर्ज रिसालत के सिवा कुछ भी नहीं। आपके सामने वो कुरान की आयत कुल्ला सलकुम कि तामील हुक्म अजर रिसालत के सिवा कुछ भी नहीं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मूसी भाई माशाल्लाह कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक और बड़ी एक यकजहती, एक बहुत ही मोहब्बत और भाईचारे के साथ ये जुलूस जो है जा रहा है और मुख्तलिफ़ अंदाज़ आप देख रहे हैं। मातम भी है, कोई साथ साथ हमदर्दी के साथ कोई सबीले लगाए हुए हैं। देखें कितनी बड़ी तादाद हमारी बहनों की। हम प्रोग्राम में अमूमन करंट अफेयर्स में या यहाँ के वालिदैन से जब भी मिलते हैं वो परेशान होते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी ख़तरा होता है गुमराह ना हो जाए। लेकिन ये एक ऐसी एक दरसगाह है कि यहाँ से गुमराही के चांसेस है ही नहीं। देखिए ये इसके अंदर ये आज़ादारी सईद शुहदा जो है कि एक मुसलसल एक मौजज़े का नाम है। एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा कि मैं फ़ारूक भाई से भी और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दूँ। आप देखिए जिस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा पाबंद रसन हैं और शाम के अंदर हैं और यजीद लईन के दरबार के अंदर हैं, वहाँ पर सारे उसने सफ़रा बुलाए हुए हैं, सारा इंतज़ाम उसी का है ना। रिपोर्टर भी उसके, कलमकार भी उसके, सहाफ़ी भी उसके, तारीख़दान भी उसके, सब उसके, सारी मशीनरी उसकी और लिख रही है इमाम हुसैन की मज़लूमियत। इससे बढ़ के फ़ारूक भाई और मौजज़ा क्या होगा? यानी कितना ज़ईफ़ है तागूत जो है, जो शैतान है, जो शैतान के पुजारी हैं, वो किस कदर ज़ईफ़ हैं। इस जगह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी मशीनरी लगा के और तारीफ़ लिखी जा रही है हुसैन इब्न अली की और उनकी मज़लूमियत की। और तारीख़दान ने लिख गया कि करबला की जमात शेर दिल खातून जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा ने जिस वक़्त उन मुखातिब हुआ उनसे और उसके बाद उन्होंने उसको जिस तरह भरे दरबार में कहा कि एक ग़ुलामज़ादे जो है वो उससे कहकर उसको मुखातिब किया कि हमारे आज़ाद किए हुए ग़ुलाम की औलाद। इस तरह से मतलब इंसान की ज़रूरत नहीं होती कि जो है वो एक इतनी बड़ी मशीनरी के सामने, इतने बड़े तागूत के सामने, मगर जो जिनका खुदा के ऊपर यकीन होता है, जो खुदा के नुमाइंदे होते हैं, उनकी नज़र में ये हाकिम हुकूमतें कोई हैसियत रखती ही नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। वो उसको एक मकड़ी के जाले की तरह समझते हैं। जो शहज़ादी ने फरमाया अपने तलक़ा ए आज़ाद की हुए ग़ुलामज़ादे की औलाद। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें एक इशारा देती हैं कि ये आशुरा, ये आज़ादारी सईद शुहदा, ये बड़ी तादाद में बच्चों का, ख़वातीन का, बुज़ुर्गों का, जवानों का, हर जो है वो और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से लोगों का आके शामिल होना, ये मुसलसल एक मौजज़ा है। वरना इंसानी तहरीक में फ़ारूक भाई हज़ारों तहरीकें उठी और ख़त्म हो गई और तारीख़ के कूड़ेदान में भी उनको बास को तो जगह न मिली। मगर ये एक ऐसी तहरीक है जिस पे जितनी स्ट्राइक्स हुई हैं, अगर कोई और तहरीक होती तो गायब हो जाती, ख़त्म हो जाती। यानी घर जलाए गए, सब कुछ किया गया, मगर जितना इसके ऊपर कदगन लगाई जाती है ये उतनी ही शोलावर होती है और उतनी ज़्यादा ज़ू अफशानी करती है और पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है। आप देखें गली गली मातम है। फ़ारूक भाई बिल्कुल आखिरी टाइम है तो बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। और नाज़रीन यहाँ सरज़मीन बरतानिया से अब आपको खुदाफिज़ कहने का वक्त है। हमारे साथी मेज़बान आगा सैयद अली मूसी, सैयदा उज़्मा जाफ़री, तारिक शब्बीर भाई, इन सब हमारी पूरी टीम की तरफ से इन अयाम की ताज़ियत भी। और यहाँ आपसे अब खुदाफिज़ लेंगे, इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन के लिए कुछ कमेंट्स और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद इन्ना लिकत्लिल हुसैनी हरारतन फ़ी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। तमाम इंसानों को यानी पूरी दुनिया की इंसानियत को सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ इन अयाम अज़ा की कि जो मज़लूम करबला के हवाले से ये अशरा मुहर्रम और पूरा मुहर्रम का महीना, फिर सफ़र का महीना, आज़ादारान सैयदुश्शुहदा मवालियान हैदर कर्रार इस हवाले से इस मिशन को लेके चले होते हैं। और उसके साथ साथ ये इनका चलना, हमारा चलना, ये सिर्फ़ हमारा कमाल नहीं है। ये चूँकि पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्ना लिकत्लिल हुसैनी हरारतन फ़ी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा, कि बेशक कत्ल हुसैन के बाद खालिक कायनात ने मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत पैदा कर दी है कि जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। और फिर उसके साथ साथ इन जुलूसों के ज़रिए से, इन मजालिस के ज़रिए से हम पूरी इंसानियत को इस बात की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि देखिए, आइए इन जुलूसों में कि जो मंसूब हैं मज़लूम करबला के साथ, इनमें कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता, कभी किसी की तौहीन नहीं होती, कभी किसी का माल नहीं लूटा जाता, इसलिए कि मज़लूम करबला ने अपना सब कुछ लुटा कर हकीकी इस्लाम जो है उसे ज़िंदगी बख्शी है। और उसके साथ साथ फिर इन मोमिनीन व मोमिनात का इन जुलूसों में आना, जिसमें हमारे बरादरान इस्लाम के भी बहुत ज़्यादा अफराद ऐसे हैं, इसलिए कि इंसान के लिए तबाही का जो बायस बनता है, जो बर्बादी का, हलाकत का जो बायस बनता है, वो है कि कोई दुश्मन अली इब्न अबी तालिब ना हो, बुग़्ज़ अमीर अल-मोमिनीन ना हो, इसलिए कि बुग़्ज़ अमीर अल-मोमिनीन इंसान के अमाल को तबाह व बर्बाद कर देता है। यहाँ पे ये सारे जो अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, इतनी तादाद में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हम सारे निकलते हैं, उसमें भी हम खालिक कायनात का शुक्र अदा करते हैं, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना हुआ है। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब खालिक कायनात ने किसी बंदे को चुनना होता है खैर के लिए, जाअला फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, तो खालिक कायनात उसके दिल में हुब्बे हुसैन पैदा कर देता है। तो ये मोहब्बत हुसैन हर किसी का नसीब नहीं है, ये उन्हीं का ही है कि जिन्हें अल्लाह ने चुना हुआ है। तो ये वो मोमिनीन व मोमिनात हैं कि जिन्हें ख़ास तौर पे खालिक कायनात ने इस मिशन के लिए चुना हुआ है कि वो अज़ादारान सैयदुश्शुहदा की शक्ल में पूरी इंसानियत को इस बात की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि देखिए, अगर आपने हकीकी इस्लाम हासिल करना है, हकीकी दीन आपने लेना है, हकीकी शरीयत मुस्तफ़ा अगर चाहते हो, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना मुक़द्दस खून, अपने ख़ानदान की शहादतें, अपने पूरे घर को कुर्बान करके इस इस्लाम को ज़िंदगी बख्शी है, बका बख्शी है। आज अगर सारे रिश्ते उनकी इज़्ज़त मौजूद है, एहतराम मौजूद है, तकरीम मौजूद है, हलाल हराम का अगर पता है, तो ये इस कुर्बानी का सदका है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में पेश की है। तो हम तो यही पैगाम लेके निकलते हैं कि आओ अमन की तरफ, आओ हकीकी इस्लाम की तरफ। अमन भी तुम्हें परचम अब्बास के नीचे मिलेगा और हकीकी इस्लाम भी आपको सैयदुश्शुहदा मज़लूम करबला की सफ़े मातम ही से मिलेगा। और दुआ भी यही करते हैं कि परवरदिगार पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, मवालियान हैदर कर्रार, हुब्दारान अहले बैत, मुहिब्बान अहले बैत इस मिशन में जारी हैं, जो है वो कोशिश व काविश कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमाए और उनको शर शायातीन से महफूज फरमाए। और साथ ये भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो लोग हदायत के काबिल हैं उनकी ज़रूर हदायत भी फरमा, ताकि वो हक़, सच और अहले बैत की अज़मत को पहचान सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह साहब। इमरान भाई हमारे साथ हैं। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। और हमेशा हम इनको देखते हैं कि किस तरह से ये भी आज़ादारी में शामिल होते हैं। आपका मैसेज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं बड़े तादाद में लोग आए हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड पीपल है गैदर्ड इन मैनचेस्टर विम्सल रोड पे
on a nice sunny day. क्यों आए? Because unity दिखाने के ये मैसेज है शिया सुन्नी सब मिलके इमाम हुसैन का जो कुर्बानी दी is we remember that to commemorate the martyrdom of Imam Hussain. तो जो 1400 years ago जो बात हुई थी वो आज फ्रेश है जो जैसे कल की बात थी. क्यों? बिकॉज यजीद के अगेंस्ट स्टैंड लिया जो उस ज़माने की यजीद है. यजीद ने इस्लाम की विरोध में करी थी. उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की जो अल्लाह का कुरान था उसके उसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी. इमाम हुसैन ने कुर्बानी ये दी थी, अजीम कुर्बानी. आज टुडे सारे मुसलमान शिया और सुन्नी मिल के यहाँ दिखाने के that we're unity, one voice, and to stand against oppression, tyranny, and to give the word of peace and love. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन. माशाल्लाह माशाल्लाह. डॉक्टर सैयद नैयर आबदी साहब भी हमारे साथ हैं. माशाल्लाह. डॉक्टर साहब क्या मैसेज देंगे? मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है. माशाल्लाह ये सेंट्रल मैनचेस्टर जुलूस है. हर साल हम लोग इसमें शामिल होते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने मीडिया दोस्तों के साथ. एक मैसेज जा रहा है कि हम हुसैनी हैं और हमारा जो एफिलिएशन है वो इमाम हुसैन के स्कूल ऑफ थॉट से है. और ये मैसेज जो है ये एक इंसानियत का मैसेज है. और यूँ समझिएगा आप पीस, लव, और जो भी जाबिर हुक्मरान हैं, जो भी डिक्टेटर्स हैं दुनिया के यजीद से लेके अब तक, हमारा ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक इजहार है, उसके ख़िलाफ़ हमारा ये इजहार है. और हम एज एहतजाज यहाँ पे शिरकत करते हैं. आप देख रहे हैं पूरी दुनिया से, पूरे यूके से यहाँ पे लोग आए हुए हैं. और मैं अक्सर एक अपनी रुबाई भी पेश करता होता हूँ कि ये मकसद क्या है. इसका मकसद मैं अर्ज़ करता हूँ कि ज़िंदगी आले मोहम्मद की इताअत के सिवा कुछ भी नहीं. ज़िंदगी आले मोहम्मद की इताअत के सिवा कुछ भी नहीं. मौत इनकी ज़ियारत की सआदत के सिवा कुछ भी नहीं. ये मजलिस व मातम, ये गिरिया और आज़ादारी, ये मजलिस व मातम, ये गिरिया और आज़ादारी, तामील हुक्म अर्ज रिसालत के सिवा कुछ भी नहीं. आपके सामने वो कुरान की आयत कुल्ला सलकुम कि तामील हुक्म अजर रिसालत के सिवा कुछ भी नहीं. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद. मूसी भाई माशाल्लाह कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक और बड़ी एक यकजहती, एक बहुत ही मोहब्बत और भाईचारे के साथ ये जुलूस जो है जा रहा है. और मुख्तलिफ़ अंदाज़ आप देख रहे हैं. मातम भी है, कोई साथ साथ हमदर्दी के साथ, कोई सबीले लगाए हुए हैं. देखें कितनी बड़ी तादाद हमारी बहनों की. हम प्रोग्राम में अमूमन करंट अफेयर्स में या यहाँ के वालिदैन से जब भी मिलते हैं वो परेशान होते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए. उनकी ख़तरा होता है गुमराह ना हो जाए. लेकिन ये एक ऐसी एक दरसगाह है कि यहाँ से गुमराही के चांसेस है ही नहीं. देखिए ये इसके अंदर ये आज़ादारी सईद शुहदा जो है कि एक मुसलसल एक मौजज़े का नाम है. एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा कि मैं फ़ारूक भाई से भी और अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दूँ. आप देखिए जिस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा पाबंद रसन हैं और शाम के अंदर हैं और यजीद लईन के दरबार के अंदर हैं, वहाँ पर सारे उसने सफ़रा बुलाए हुए हैं. सारा इंतज़ाम उसी का है ना. रिपोर्टर भी उसके, कलमकार भी उसके, सहाफ़ी भी उसके, तारीख़दान भी उसके, सब उसके, सारी मशीनरी उसकी. और लिख रही है इमाम हुसैन की मसलूमियत. इससे बढ़ के फ़ारूक भाई और मौजज़ा क्या होगा. यानी कितना ज़ईफ़ है तागूत जो है, जो शैतान है, जो शैतान के पुजारी हैं, वो किस कदर ज़ईफ़ हैं. इस जगह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी मशीनरी लगा के और तारीफ़ लिखी जा रही है हुसैन इब्न अली की और उनकी मज़लूमियत की. और तारीख़दान लिख गया कि करबला की जमात शेर दिल खातून जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा ने जिस वक़्त उन मुखातिब हुआ उनसे और उसके बाद उन्होंने उसको जिस तरह भरे दरबार में कहा कि एक ग़ुलाम ज़ादे जो है वो उससे कहकर उसको मुखातिब किया कि हमारे आज़ाद किए हुए ग़ुलाम की औलाद. इस तरह से मतलब इंसान की ज़रूरत नहीं होती कि जो है वो एक इतनी बड़ी मशीनरी के सामने, इतने बड़े तागूत के सामने, मगर जो जिनका खुदा के ऊपर यकीन होता है, जो खुदा के नुमाइंदे होते हैं, उनकी नज़र में ये हाकिम हुकूमतें कोई हैसियत रखती ही नहीं. कि कोई हैसियत नहीं होती. वो उसको एक मकड़ी के जाले की तरह समझते हैं. जो शहज़ादी ने फरमाया अपने तलक़ा ए आज़ाद की वे ग़ुलाम ज़ादे की औलाद. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें एक इशारा देती हैं कि ये आशुरा, ये आज़ादारी सईद शुहदा, ये बड़ी तादाद में बच्चों का, ख़वातीन का, बुज़ुर्गों का, जवानों का, हर जो है वो और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से लोगों का आके शामिल होना, ये मुसलसल एक मौजज़ा है. वरना इंसानी तहरीक में फ़ारूक भाई हज़ारों तहरीकें उठी और ख़त्म हो गई और तारीख़ के कूड़ेदान में भी उनको बास को तो जगह न मिली.
مگر یہ ایک ایسی تحریک ہے جس پہ جتنی اسٹرائکس ہوئی ہیں اگر کوئی اور تحریک ہوتی تو غائب ہو جاتی, ختم ہو جاتی. یعنی گھر جلائے گئے, سب کچھ کیا گیا, مگر جتنا اس کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے یہ اتنی ہی شعلہ ور ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ذو افشانی کرتی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہے. آپ دیکھیں گلی گلی ماتم ہے. فاروق بھائی بالکل آخری ٹائم ہے تو بالکل وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور ناظرین یہاں سرزمین برطانیہ سے اب آپ کو خداحافظ کہنے کا وقت ہے. ہمارے ساتھی میزبان آغا سید علی موسوی, سیدہ عظمیٰ جعفری, طارق شبیر بھائی, ان سب ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ان ایام کی تعزیت بھی. اور یہاں آپ سے اب خداحافظ لیں گے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اللہم صلی علی